आज जो प्रॉब्लम आया है हमारे पास, ये हमारे सैमसंग का 21 इंच का फ्लैटरन का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम जो है वो पावर देने के बाद कुछ देर के टाइम ये पावर इंडिकेटर ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद टीवी स्टार्टिंग भी हो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद ये ऑटोमेटिकली ये ऑफ ऑन होते रहता है। देखिए ये तो पावर चालू हो गया है, स्क्रीन ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जो मैं बता रहा था, टीवी का पावर जो ऑन होने के बाद स्क्रीन आ गया है, ये खुद ही नीचे खुद कुछ टाइम के बाद स्क्रीन ऑफ हो जाएगा और ऑन हो जाएगा। देखिए ऑफ हो गया है, वो खुद ही स्टार्ट हो जाएगा, फिर बंद पड़ जाएगा। देखिए एक खुद से ही चालू होता है और बंद हो जाता है। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास सैमसंग कंपनी का एक 21 इंच का फ्लैटरन का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, सॉल्यूशन करके ही बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पर जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, और नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले चेक करेंगे। जैसे मैं टीवी को पावर दिया और पावर देने के बाद जो पावर इंडिकेटर होता है वो चालू हो गया है और ब्लिंकिंग करते रहता है। और ब्लिंकिंग करने के बाद टीवी जो ऑटोमेटिकली ऑन होना चाहिए ऑन हो चुका है। और ऑन होने के बाद हमारा स्क्रीन पे जो पिक्चर आना चाहिए स्नो आ चुका है। और इसका जो आज का प्रॉब्लम है दोस्तों, ये हमारा आजो टाइप का एक प्रॉब्लम आया है। जैसे ये टीवी तो चालू हो गया है, ये भी दबाने से इसका पिक्चर भी आ जाएगा, लेकिन इसका प्रॉब्लम जो है ये कुछ देर के बाद, जैसे 5 मिनट और 10 मिनट ऐसे करके हमारा क्या होता है, 5, 10, 15 ऐसे करके हमारा कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ ऑन होते रहता है। जैसे ऑफ खुद ही ऑफ हो जाएगा और खुद ही ऑन हो जाएगा, और हमारा टीवी का पिक्चर बंद पड़ जाएगा और चालू हो जाएगा। ये वाला जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये प्रॉब्लम आजो क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये वाला प्रॉब्लम ये सैमसंग टीवी पे रेयर होता है। और ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये वाला प्रॉब्लम हमारा जो बरसात का सीजन है, और देखिए ऑफ हो गया है। बरसात और जो कोल्डी होता है, ठंडी का सीजन होता है, ये प्रॉब्लम नहीं होता है। ये सिर्फ गर्मी के सीजन पे ही ये वाला प्रॉब्लम आता है। क्योंकि ये वाला प्रॉब्लम हमारे पास कस्टमर कॉल किया था, जो हमारे टीवी पे ये पिक्चर अप डाउन हो रहा है। कुछ दिन के बाद हमारा यहाँ पे ठंडी पड़ गया था, इसीलिए ये टीवी का प्रॉब्लम बंद हो गया था। 1 साल के बाद फिर ये जो गर्मी आया है, गर्मी के टाइम पे ये वाला कस्टमर हमारे पास टीवी लेके आया है हमारा शॉप पे। और शॉप पे लेके आने के बाद ये वाला प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, ये खुद ही ऑन होता है, खुद ही ऑफ होता है। ये ठंडी के सीजन पे नहीं होता है, बरसात के सीजन पे नहीं होता है, ये सिर्फ गर्मी के सीजन पे ये वाला प्रॉब्लम होता है। क्यों ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोगों के पास ये वाला प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, पहले टीवी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम है। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा 21 इंच का ट्यूब, और ये रहा बेस पीसीबी, और ये रहा योक कॉइल, ये रहा मेन पीसीबी। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर हमारा यही पीसीबी पे होता है। क्यों मैं बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम मैं आगे भी सॉल्व कर चुका हूँ, और ये वाला प्रॉब्लम कहाँ से होता है वो भी बताऊँगा। यही पीसीबी आप लोग देख लीजिए। ये पीसीबी जो है, इसका आईसी नंबर दिखा देता हूँ। ये देखिए TDA 9381 PSN33 1959, ये वाला हमारा आईसी है। और इसका STR नंबर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए 5Q07658T, ये वाला हमारा STR लगाया हुआ है। और इसका जो साउंड आईसी है, साउंड आईसी का ये देखिए TDA 7297SA, ये वाला साउंड आईसी है। और इसका वर्टिकल आईसी जो है, ये वाला वर्टिकल आईसी लगाया गया है। ये देखिए
LA78040N। यही पीसीबी पे हमारा ये वाला प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ये ओल्ड वाला पीसीबी है। और यही पीसीबी का प्रॉब्लम क्यों आता है वो देखने के लिए आप वीडियो पे आगे देखते रहिए। तो एक एक चीज़ को मैं बताते रहूँगा और आप लोग नोट करते रहना क्यों ये वाला प्रॉब्लम होता है। दोस्तों, कोई टेक्नीशियन ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ आगे वाला जो प्रॉब्लम, ये वाला जो प्रॉब्लम आ रहा था, ये वाला प्रॉब्लम के लिए ये वाला ईएसटी को चेंज कर दिया। देखिए नया वाला ईएसटी लगाया हुआ है, क्योंकि ये वाला 1 साल के पहले का ये वाला प्रॉब्लम है। तो 1 साल पहले कोई टेक्नीशियन ने ये वाला ईएसटी को लगा दिया था, नया वाला ईएसटी लगा दिया था। इसका नंबर देख सकते हैं 2502118A। ये वाला ईएसटी, नया वाला ईएसटी लगाने के बाद भी 1 साल के बाद वही गर्मी के टाइम पे वो वाला प्रॉब्लम फिर से आ गया है। कस्टमर ने कहा ये प्रॉब्लम आया था, एक टेक्नीशियन के पास लेके गया था, लेकिन सॉल्व नहीं हुआ। मैंने बोला आप मेरे पास लेके आइए, 100% रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को, इसीलिए मेरे पास लेके आया। ठीक है, एक एक चीज़ को फिर से चेक करेंगे। जैसे वोल्टेज को पहले चेक करना है, जैसे पावर सेक्शन रिलेटेड चेक करना है, क्योंकि दोस्तों ये पावर सेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ये खुद ही बंद हो रहा है, खुद ही चालू हो रहा है, इसीलिए पावर सेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मैं टीवी को पावर दे चुका हूँ और पावर देने के बाद ये टीवी स्टार्टिंग हो चुका है। और स्टार्टिंग होने के बाद एक बार पिक्चर देखेंगे, ये देखिए पिक्चर ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद इसका वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे हमारा ईएसटी का वोल्टेज 127 ओके है। उसके बाद और एक वोल्टेज चेक करेंगे, जैसे हमारे इस वाला पॉइंट पे होता है, देखिए 17 वोल्ट ओके है। उसके बाद और एक वोल्टेज चेक करेंगे, जैसे इस पे रहेगा, इस पे 2 ही वोल्टेज है, 1 2 वोल्टेज, 3 वोल्टेज रहता है। 3 वोल्टेज पे यही वोल्टेज माइनस पे है और 2 वोल्टेज है दोस्तों, ए वाला एक वोल्टेज और ए वाला एक वोल्टेज, हमारा 2 ही वोल्टेज सेम है। उसके बाद चेक करेंगे हमारा ईएसटी पे आउटपुट वोल्टेज जो होता है, एक तो हमारा होता है 180 वोल्ट जो 200 वोल्ट बोला जाता है, वो वोल्टेज कहाँ पे है चेक कर लेंगे। ये रहा इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज हमारा इस पे रहेगा, इस पे चेक करेंगे। ये देखिए 178 बता रहा है। और एक वोल्टेज देखेंगे इस पे वर्टिकल का वोल्टेज -14 और इस पे चेक करेंगे +14, देखिए +14 +15 आ रहा है, मतलब हमारा ईएसटी से वोल्टेज आ रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद हमारा वोल्टेज सिस्टम बंद हो जाता है। वो 5 वोल्ट चेक करेंगे, देखिए 5.6 बता रहा है और ये 5.6 थोड़ा सा हाई है और ये वाला वोल्टेज तो सही हो गया है। और हमारा फ्लिप का वोल्टेज चेक करेंगे, जो हॉरिजेंटल फ्लिप होता है 13 वोल्ट बता रहा है। आउटपुट पे चेक करेंगे 12 वोल्ट बता रहा है, मतलब हमारा सभी वोल्टेज ऑल वोल्टेज हमारा सही है। लेकिन कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। क्यों मतलब इस पे जो रेगुलेटर सेक्शन लगा रहता है, रेगुलेटर सेक्शन पे ही हमारा प्रॉब्लम है। रेगुलेटर सेक्शन पे प्रॉब्लम है, मतलब कहाँ पे दिखना पड़ेगा वो चेक करना पड़ेगा। एक तो दोस्तों हमारा रेगुलेटर सेक्शन पूरी तरह से ये वाला आईसी पे डिपेंड है, इस पे ही हमारा वोल्टेज तैयार होता है। इस पे एक वोल्टेज इन होता है, इन वोल्टेज देखेंगे, इन वोल्टेज 12.6, ये देखिए 12.6 इस पे बता रहा है इन वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे, जो इस पे बताएगा हमारा 5.6 बता रहा है। और एक वोल्टेज देखेंगे कहाँ पे है वो चेक करते हैं, 5.6 इस पे कितना है, दूसरा नंबर पिन पे 3.3 मिल रहा है। और तीसरा नंबर पिन हमारा इस पे देखेंगे, ये वाला पॉइंट पे, इस पे 8 वोल्ट बता रहा है, मतलब 3.35 वोल्ट और हमारा 5.8 वोल्ट, सभी वोल्टेज हमारे इस रेगुलेटर आईसी से दिया जाता है। ये रेगुलेटर आईसी ही हमारा ख़राब है, क्योंकि ये रेगुलेटर का वोल्टेज सही तरीके से हमारा प्रोसेसर पे नहीं पहुंचेगा
तो हमारा ये वाला प्रॉब्लम होगा। जैसे देखिए मैं एक चीज़ करता हूँ, हमारा ये जो शोल्डर आयरन है, आयरन को ले लिया और थोड़ा सा इस पे शोल्डर कर लिया, और ये जो हमारा रेगुलेटर आईसी है, देख सकते हैं रेगुलेटर का हीट सिंक, इस पे मैं टच कर दूंगा। टच कर देने के बाद थोड़ा टाइम के लिए रख दूंगा। ये जो हमारा रेगुलेटर आईसी है, रेगुलेटर आईसी को हीट कर रहा हूँ, और हीट कर देने के बाद इस पे जो हमारा पिक्चर दिखता है, ये पिक्चर थोड़ी देर के बाद हीट होने के बाद इसका वोल्टेज बंद पड़ जाएगा। मैं क्योंकि एक हाथ पे वीडियो बना रहा हूँ और एक हाथ पे शोल्डर आयरन पकड़ा हुआ हूँ, इसीलिए ये वाला वोल्टेज भी नहीं दिख रहा है। देखिए ऑफ हो चुका है, और मैं शोल्डर आयरन को लगा के रखा हूँ, और थोड़ी देर के बाद ये वाला वोल्टेज फिर से चालू हो जाएगा और हमारा फिर से टीवी स्टार्टिंग होते रहेगा, ऑफ होते रहेगा। ठीक है, इसके बाद वोल्टेज चेक करते हैं। ये तो मैंने हीट कर दिया, हीट कर देने के बाद इस पर जो 5.6 बता रहा था, इस पर वोल्टेज देखेंगे। ये थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ होते रहेगा, ऑटोमेटिकली ऑन होते रहेगा। मेरा इस पे पंखा चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ठंडी हो गया। जब भी ये वाला रेगुलेटर आईसी हीट होते रहेगा, हीट होगा तभी ये वाला वोल्टेज बंद हो जाएगा। तो फिर से ठंडी हो गया है, इसको फिर से एक बार हीट कर देता हूँ। देखिए शोल्डर आयरन को लगा रखा हूँ, देखिए ऑफ हो गया है। यही टाइम पे इसका वोल्टेज चेक करूँगा। जैसे इस पर 5.6 वोल्टेज रहेगा, तो थोड़ी टाइम के बाद इसका वोल्टेज बंद हो जाएगा। मैं पंखा को बंद कर देता हूँ। पंखे पे जो वोल्टेज जो ठंडी कर देता है जो हमारा सिस्टम को, तो ये वाला सिस्टम ऑन होते रहेगा। ये देखिए मैं शोल्डर आयरन को लगाने के बाद ये जो हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर खुद ही ऑन हो रहा है और खुद ही ऑफ हो रहा है, और ये स्टार्टिंग नहीं कर पा रहा है। देखिए इंडिकेटर ऑन है मतलब हमारा स्टार्टिंग नहीं होगा, इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा तो हमारा स्टार्टिंग होगा। दोस्तों मैंने शोल्डर आयरन को इस पर कनेक्ट ही कर दिया, और कनेक्ट कर देने के बाद इसका जो प्रॉब्लम है, इसका जो वोल्टेज है, वोल्टेज अप डाउन करते रहेगा। तो इस पर चेक करेंगे, पहला जो वोल्टेज चेक करेंगे 6.5 5.6 वो वाला वोल्टेज दिखा रहा है। 5.6 स्टैंड है, और ये टीवी जो हमारा है वो बंद होते रहता है और चालू होता रहता है। रेगुलेटर पे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज हमारा इस पे 5.6 वो वाला वोल्टेज हमारा स्टैंड है। देखिए स्टार्टिंग हुआ, ये ऑफ हो गया है, फिर से एक बार स्टार्टिंग होगा। देखिए स्टार्टिंग हो चुका है, फिर से ऑफ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो 5.6 वाला जो वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज हमारा स्टैंड है, लेकिन ये कभी भी वोल्टेज फिकरिंग नहीं हो रहा है। देखिए इस पे वोल्टेज हमारा सही तरीके से एक साथ ही कनेक्टेड है। जो 5.6 है 5.6 ही दिखा रहा है, लेकिन जो हमारा दूसरा जो वोल्टेज, तीसरा वोल्टेज दूसरा तीसरा होता है, उसको चेक कर लेते हैं। नहीं दोस्तों, ये भी 5.6 भी फिकरिंग हो रहा है। ये देखिए 5.6, और ये देखिए 5.6 फिर से एक बार बंद हो जाएगा। ये देखिए बंद हो गया, फिर से एक बार चालू हो जाएगा। देखिए फिर से चालू हो गया है। उसके बाद देखेंगे ये जो पहला नंबर जो पिन है, इस पर ये हमारा 5.6 का वाला वोल्टेज, ये दूसरा जो है, ये दूसरा हमारा 3.3 का पॉइंट है। इस पर 3.3 चेक कर लेते हैं, 3.3 हमारा डीपरिंग होता है कि नहीं। देखिए ये 3.3 हमारा स्टैंड है, देखिए ऑफ हो गया है, लेकिन 3.3 हमारा स्टैंड होकर रह गया है। और एक वोल्टेज होता है जो 8 वोल्ट होता है। ये देखिए ए वाला पॉइंट पे, ये जो तीसरा नंबर पिन है और तीसरा नंबर पॉइंट पे हमारा 8 वोल्ट होता है। 8 वोल्ट चेक करेंगे तो इस पे 8 वोल्ट बता रहा है। देखिए ऑफ हो गया है। ऑफ होने के बाद तुरंत ही ए वाला वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि
ये जो हमारा रेगुलेटर आईसी है, रेगुलेटर आईसी को मैंने सोल्डर आयरन से हीट करके रखा था और यही प्रॉब्लम होता है जो हमारा टीवी जब स्टार्टिंग रहता है कवर के अंदर, तो क्या होता है ये वाला आईसी हमारा हीट होता है। हीट होने के बाद इसका जो इनबिल्ट जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम हमारा काम करना बंद कर देता है। ये वाला आईसी को चेंज करना है क्योंकि इसका जो इनबिल्ट सिस्टम है, इनबिल्ट सिस्टम हमारा फॉल्ट हो चुका है। आईसी क्या होता है, कुछ ट्रांजिस्टर होता है और इसका जो अंदर में जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगा रहता है वो वाला ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो चुका है। इसीलिए जब भी ये वाला रेगुलेटर आईसी हीट हो जाता है, हीट होने के बाद तुरंत ही हमारा टीवी बंद हो जाता है, तुरंत ही चालू हो जाता है। इसीलिए ये वाला आईसी को चेंज करेंगे। ठीक है, मैं खोल लेता हूँ। दोस्तों मैंने क्या किया, ये जो रेगुलेटर आईसी था इसको मैंने ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा वो जो आईसी लगाया हुआ था KA7632, ये वाला आईसी था। मैंने एक नया वाला आईसी निकाला हूँ और इसका भी नंबर KA7632, ये वाला आईसी इस पर कनेक्ट कर दूंगा और कनेक्ट कर देने के बाद जो प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये वाला प्रॉब्लम पहले भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, 100% श्योर है। ठीक है, मैं रेगुलेटर को इस पर कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने पुराना वाला आईसी को खोल के नया वाला आईसी कनेक्ट कर चुका हूँ और कनेक्ट करने के बाद इसका वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे इस पर 5.6 बता रहा था, इस पर कितना आ रहा है, 5.6 है। और पहला नंबर पिन पे हमारा 5.6 था, दूसरा नंबर पिन पे हमारा 3.3 था, 3.3 है। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर पिन पे हमारा 8 वोल्ट था, इस पर हमारा 8 वोल्ट मिलेगा, 8.1 वोल्ट मिल रहा है। मतलब जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो वोल्टेज आ गया है। वो भी वोल्टेज था लेकिन वो थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ ऑन होते रहता था, इसीलिए मैंने रेगुलेटर को आईसी को चेंज कर दिया। और दोस्तों ये वाला प्रॉब्लम मैं जो बता रहा हूँ ये 100% श्योर है क्योंकि ये वाला प्रॉब्लम पहले भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ। आज का जो दोस्तों प्रॉब्लम था वो हमारा टीवी ऑटोमेटिकली ऑफ ऑन होते रहता था और मैंने जब देखा तो ये वाला प्रॉब्लम जो है वो हमारा रेगुलेटर आईसी पे था और रेगुलेटर का वोल्टेज हमारा फिकरिंग करते रहता था। जब ऑफ हो जाता था ऑटोमेटिकली ऑफ ऑन होता रहता था, इसका वोल्टेज भी ऑटोमेटिकली ऑफ ऑन होते रहता था। इसीलिए मैंने ये रेगुलेटर आईसी को चेंज कर दिया। और ये रेगुलेटर आईसी कब ख़राब होता था, जब ज़्यादा हीट होता था। इसीलिए इसका जो प्रॉब्लम है तो ये बरसात का सीजन पे या ठंडी का सीजन पे नहीं होता था, लेकिन ये गर्मी का सीजन पे ये बड़ा प्रॉब्लम होता था। इसीलिए मैंने क्या किया, इसका रेगुलेटर जो आईसी है इसको चेंज कर दिया और चेंज कर देने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।